इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रस्थापितों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। जैसा कि माहौल बनाया जा रहा था, या कहिए कि माहौल है, लोग अभी भी भाजपा के पक्ष में ही हैं, ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो जब वोट हो जाएगा, जब सरकार बनने का समय आएगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन आज भी जब लोगों से पूछिए तो काफी सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हैं, यही बात करते हैं। हम फिलहाल बात करते हैं जलगांव जिले में, जलगांव जिले के 11 मतदान क्षेत्र की। यहां पर 11 में से 5 भाजपा के पास रहने वाली है सीटें, 5 शिवसेना शिंदे दल की ओर, और एक जो सीट है वो बताई जा रही है अमलनेर की, कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट की तरफ रहेगी। इस तरीके से विभाजन तो बताया जा रहा है। अभी ये जो लिस्ट में नाम आना है वो बाकी है, अभी तक कौन किसको यहां से सीट मिलेगी ये भी अभी बाकी है। लेकिन जलगांव से जो बातें बाहर निकल के आ रही है उसमें यह माना जा रहा है कि राजू मामा भोले का टिकट फिक्स है। फिक्स तो है, लेकिन उसी के साथ साथ राजू मामा भोले की दिल की धड़कनें भी बढ़ी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आधी रात को टिकट बदल सकती है, फॉर्म जमा करने के पहले टिकट बदल सकती है। और ऐसा अनुभव हम सभी को है, जलगांव वालों को तो है ही। जब स्मिता ताई वाघ फॉर्म भरने के लिए गई थी और उनका फॉर्म वहां पर नहीं भर के उन्मेष पाटिल को उम्मीदवारी दे दी गई थी, जो पूर्व सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। कितना भी राजू मामा ने अपना विश्वास दिखाया, कुछ भी नहीं है। अभी काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलो कि दीपक कुमार गुप्ता जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बातें प्रकट की है, ये बातें पब्लिश की है कि राजू मामा भोले ने पत्रकारों को पैसे दिए हैं उनके पक्ष की खबर लगाने के लिए। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो राजू मामा जानते होंगे या फिर पत्रकार जानते हैं, लेकिन इस तरीके से बातों को कहना कितना सही है दीपक कुमार गुप्ता जी को पता है। उनके पास अगर कोई सबूत हो तो उनको जरूर पेश करना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी वायरल कर देना चाहिए। अगर उनके पास कोई सबूत हो, कोई पत्रकार हो जो ये बोल रहा हो कि हाँ राजू मामा भोले ने उन्हें पैसे दिए उनके पक्ष में खबर चलाने की, तो उसको पब्लिश कर देना चाहिए। रही बात अब जलगांव शहर की, तो जलगांव शहर से राजू मामा भोले चाहते हैं उम्मीदवारी मिले, और उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी भी, ऐसा सभी को लग रहा है। हालांकि खुद राजू मामा बोलते हैं कि ये सारा अधिकार तो पक्ष पार्टी की तरफ है। जलगांव शहर में जयश्री महाजन जो हैं वो पहले शिवसेना की ओर से लड़ने के लिए उत्सुक थी। अभी चूंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे दल जो है वो जलगांव से लड़ने में इच्छुक नहीं है, सीट नहीं देना यहाँ पे है, तो वो जयश्री महाजन जो है वो शरद पवार गुट की ओर से लड़ सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी ये सब चीजें फाइनल नहीं है, मैं जस्ट प्रेडिक्शंस बता रहा हूं। कुलभूषण पाटिल जो हैं वो तो कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं अपक्ष लड़ूंगा, ऐसी बातें चल रही है। मराठा समाज की ओर से जरांगे जो हैं वो कुछ रेकी कर रहे थे, और इसके लिए और एक पूर्व पार्षद को यहाँ पर जलगांव में खड़ा किया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। डॉक्टर अश्विन सोनवने जो भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर रह चुके हैं, पार्षद हैं, और मतलब पार्षद थे, और भी उनके काफी सारे व्यवसाय हैं, वो भी इच्छुक दिखाई देते हैं। पार्टी उन्हें कितना सपोर्ट करती है पता नहीं। अश्विन सोनवने जो हैं वो राहुल सोनवने जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, नरेंद्राशीष का आपने नाम देखा होगा सड़क पर आप जब चलते हैं, तो नरेंद्राशीष जो है वो राहुल सोनवने और उनके ग्रुप्स की कंपनी है जो जलगांव में सड़क का काम कर रही है। सड़क के काम जो अभी हो रहे हैं वो उनके जरिए हो रहे हैं। तो अश्विन सोनवने जो हैं वो उनके भाई हैं। अश्विन सोनवने जो हैं वो विधायक गिरीश महाजन, जो मंत्री गिरीश महाजन थे, उनके भी नजदीकी बताए जा रहे हैं। तो राजू मामा भोले के साथ क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ही। अभी संग्राम सिंह पाटिल परदेसी
इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे। ये अभी जब सांसद के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था लोकसभा का, उस वक्त भी उन्होंने पर्चा वगैरह लिया था, लेकिन बाद में किसी और को सपोर्ट देते हुए सब कुछ रफा दफा कर दिया गया था। अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए जलगांव शहर के विकास करने का, जलगांव शहर में काम करने का। कौन सी पार्टी किसको कितना क्या देती है वो तो पता नहीं, लेकिन जलगांव का विकास होगा क्या या अभी तक हुआ है क्या, ये आप अपनी अंतर आत्मा से पूछिए। ऐसे तो मैं भी इच्छुक हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में खड़ा हो जाऊं, लेकिन क्या मैं उस काबिल हूं? सभी लोग इस तरीके से अगर सोचेंगे और सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, वोट जो है वो बढ़ता जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा कि जिस व्यक्ति को नहीं चुन के आना चाहिए वो भी चुन के आ सकता है। तो आप लोग भी अपनी पूरी बुद्धि और क्षमता लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जलगांव का विकास चाहिए, आपको जलगांव की सड़कों पर गड्ढे नहीं चाहिए, आपको जलगांव में बड़े बड़े उद्योग चाहिए ताकि आपके बाल बच्चे जो हैं पूना मुंबई की राह न जाएं आपको यहाँ अकेला छोड़ के, तो आप लोग अपना दिमाग जरूर लगाइएगा और इस बार वोट उसी को कीजिएगा जो वाकई में आपको सही व्यक्ति लगता हो। नहीं तो नोटा को वोट दे दीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को वोट कीजिए जो आपको सपोर्ट कर सके, जो जलगांव का सपोर्ट कर सके। जिले में दूसरी जो सीट एक बताई जा रही है जामनेर की, वो काफी ज्यादा हॉट सीट अभी मानी जा रही है। लेकिन जब गणित देखा जाता है तो गणित में यह देखा जा रहा है, जब मार्केट में बातें की जाती है, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग किसी न किसी से मिलते जुलते रहते हैं, तो हमारी एक चर्चा चलती रहती है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये पता चल गया है, ये पता चल रहा है कि गिरीश महाजन जो हैं उनका जामनेर में कोई तोड़ ही नहीं है। अभी वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार देगी, और जब सर को उम्मीदवारी मिलेगी तो क्या सर प्रॉपर वे से फाइट दे पाएंगे गिरीश महाजन को, ये भी एक सोचने वाला बड़ा विषय है। जलगांव शहर जामनेर के बाद बारी आती है जलगांव ग्रामीण की। जलगांव ग्रामीण में दो गुलाबों में कांटे की टक्कर होगी, इस हेडलाइन के साथ काफी बार नगर जो समाचार है वो आ चुके हैं। गुलाबराव पाटिल और गुलाबराव देवकर, ये लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी काफी समय से रहे हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रतिद्वंदी जरूर रहे। अभी यहाँ पर दो लोग ये जो हैं गुलाबराव देवकर और गुलाबराव पाटिल, ये तो रहेंगे ही। अब गुलाबराव पाटिल मंत्री हैं तो संभवतः गुलाबराव पाटिल वहां पर जीत के आएंगे, लेकिन आप लोगों को बताता चलो कि लास्ट जब चुनाव हुआ था तो चंद्रशेखर अत्तरदे थे जो वहां पर चुनाव के लिए खड़े हुए थे। इस बार लकी टेलर भी हैं जो चाहते हैं कि जलगांव ग्रामीण से चुनाव लड़ें। तो जलगांव में पूरे जिले में जो सीट्स है वो काफी सारी हॉट सीट्स है। मुक्ताई नगर में रोहिणी खड़से और चंद्रकांत पाटिल जो अभी के विधायक हैं, उनके बीच में बड़ी जंग हो सकती है। बड़ी जंग दैट मींस चुनावी जंग, ऐसी कोई जंग वंग नहीं होगी, लेकिन चुनावी जंग हो सकती है। चंद्रकांत पाटिल अभी विधायक हैं और रोहिणी खड़से को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, विधायक एकनाथराव खड़से की सुपुत्री हैं और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बताया जाता है अंतर्गत कलहों की वजह से वो हार गई थी। रीजन चाहे कुछ भी हो, जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीतने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है और हारने के बाद कोई कुछ भी एक्सक्यूज दे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी जो है वो रोहिणी खड़से क्या फाइट दे पाएंगे उनको, चंद्रकांत पाटिल को? अनुमान लगा रहे हैं लोग कि ऐसा कुछ होगा नहीं, वहां फिर से चंद्रकांत पाटिल जीत कर आएंगे। देखना है कि एकनाथराव खड़से कितना सपोर्ट करते हैं, एकनाथराव खड़से के लोग कितना सपोर्ट करते हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्गत कलह फिर से कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट न कर दे। भुसावल में संजय सावकारे जो हैं उनको फिक्स माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सीट्स हैं वो लगभग फिक्स मानी जा रही है। आने वाले चुनाव में तो ये सारी चीजें पता चली जाएगी। तो बाहर की बजाय फिर से जलगांव पे आता हूँ। जलगांव में रिंग रोड पे सड़क बहुत खराब है। ऐसे आज ही मुझे कोर्ट के पास में दो चार लोग बोल रहे थे कि सर वो रिंग रोड पे पूरी सड़क की ऐसी तैसी हो रखी है, आप कुछ करिए। भाई मैं क्या कर लूंगा, मैं थोड़ी रिपेयर करने के लिए जाऊंगा। मामा रिंग रोड पे रहते हैं, चाहिए तो मामा को, क्योंकि मामा की गाड़ी आती जाती होगी तो मामा को चाहिए। मामा देखो, और नहीं सरकारी पैसे तो खुद के पैसे से बनवा दो, लेकिन लोगों का मुंह बंद करो मामा। लोग जो हैं वो जो सुविधाएं हैं वो चाहते हैं। ऐसी सड़कें बना के क्या फायदा जो थोड़ी थोड़े दिन में खराब हो जा रही है। बहुत सारी जलगांव की ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं जो काम तो मिला है, काम हुआ है,
लेकिन इतना सत्यानाश काम हुआ है ना मामा, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप ही हैं अभी, तो पिछले कई सालों से तो आप ही को लोग बोलेंगे। ध्यान रखिए, ये जो सारी चीजें है ना, ये वोट में काउंट हो सकती है। जय हिंद।